कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 10.3 चल रही थी और इसका 5वां क्वेश्चन है कि 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी एक भूखंड है हमारा, इसकी लंबाई तो 500 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर यहाँ दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये निकालेंगे, इसमें टाइल लगवानी है तो इस भूखंड का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो भूखंड की लंबाई कितनी है बेटा? 500 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। सबसे पहले अपन आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और देखो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लंबाई चौड़ाई तो पता ही है, तो क्षेत्रफल तो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो देखो बेटा, 500 गुणा 200। ठीक है, अब इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो बेटा वैसे गुणा करते हैं तो आप गुणा इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे 500 गुणा 200। पहले जीरो का गुणा करेंगे, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे, जीरो का जीरो से करेंगे, जीरो का 5 से करेंगे तो जीरो। फिर इस जीरो का करेंगे तो जीरो से होगा जीरो और इसका भी जीरो आएगा। 2 से करेंगे जीरो, 2 का जीरो से करेंगे जीरो और 2 पाँच 10। प्यारे विद्यार्थियों को जोड़ लेंगे, जीरो 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 जीरो। ठीक है, जीरो और 1। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आया? 1 और क्या जीरो आ रही है? 5। 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका? भूखंड का। ठीक है ना। और देखो गुणा करने में आसानी और है आपकी। कितनी इसमें कितनी जीरो हैं? 2। इसमें कितनी जीरो हैं? 2। तो 4 रख दो और 2 का गुणा 5 से कर लो, 5 10 लिख दो, हो गया। जितनी जीरो होती हैं उनको रख दो और केवल अंकों का गुणा कर दो। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या? भूखंड का क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ जी, टाइल लगाने की दर दे रखी है आपको। ठीक है, टाइल लगाने की दर यहाँ दे रखी है आपको। वो क्या दे रखी है दर? 8 रुपये प्रति 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। यानी 100 वर्ग मीटर पर अपन टाइल लगवाएंगे तो आप उसके 8 रुपये देंगे। लेकिन आपको टाइल तो इस पूरे पे लगानी है। कितने वर्ग मीटर पर लगानी है? 1 लाख वर्ग मीटर पर लगानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे कि इसमें 8 से तो गुणा कर देंगे भैया और 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना। तो आसानी से आप कर सकते हो। टाइल लगाने का व्यय अपन निकाल सकते हैं। टाइल लगाने का व्यय, और ये बराबर होगा, ठीक है, टाइल लगाने का व्यय बराबर होगा भूखंड का क्षेत्रफल बटे दर के। भूखंड का क्षेत्रफल गुणा दर के, सॉरी, बटे दर नहीं, गुणा दर के। ठीक है। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा? 1 लाख इंटू दर क्या है? 8 बटे 100। यानी 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर होता तो सीधा सीधा 8 से गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ 100 वर्ग पर टाइल लगाने का व्यय है वो 8 रुपये है। देखो इन 2 जीरो से ये 0 कट गया। अब यहाँ कितना बचा? 1000 इंटू यहाँ कितना बचा? 8। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे बेटा, 0 0 0 और 8। इतने रुपये इसका टाइल लगाने का व्यय आएगा। यानी 8,000 रुपये में आपकी भूखंड पर टाइल लग जाएंगी। ठीक है ना।
तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे भी अपन टाइल लगाना है या कुछ और काम करना है तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल उसका निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। ठीक है ना? तो आसानी से आप इनका निकाल सकते हो। ठीक है, देखो और कुछ आकृतियाँ दे रखी हों, ठीक है, और उन आकृतियों का निकालना मुश्किल हो तो उन्हें तोड़ तोड़ करके भी उनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 10वां क्वेश्चन बताऊंगा, ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरह हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? और देखो इस टाइप का यहाँ हमारे लिए आकृति दे रखी है। देखो इस टाइप से बन रही है हमारी आकृति, जैसे सीढ़ी होती है ना हमारी, इस टाइप से। इस टाइप से ये हमारी सीढ़ीनुमा बना हुआ है। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी 2 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये हमारी 2 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की दे रखी है ये वाली भुजा, ये 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये भी 3 का दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? 3 का दिया हुआ है। ये हमारा कितने का दिया हुआ है? ये 4 का दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन को इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे? ठीक है ना? तो अपन इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं? तो इनको किस में तोड़ना है हमें? ठीक है, आयतों में इसको तोड़ना है। किस में तोड़ना है बेटा? आयतों में हमें इसको तोड़ना है। ठीक है ना? किस में तोड़ना है? आयत में। आसानी से आप तोड़ सकते हो। ठीक है ना? तो किस प्रकार से तोड़ेंगे? देखो यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई आपकी हैं, और इसको अपन इससे मिला दें, मिल गया। आगे नहीं ऐसे में, और इस वाले को मैं इधर से मिला दूँ, मिल गया। इस वाले को मैं इधर से मिला दूँ, मिल गया। ठीक है ना? तो आसानी से आपके त्रिभुज बन के तैयार हो गए। ठीक है ना? इसकी आकृति कितनी बन गई? एक तो 1 बन गई ये वाली, ये सेकंड बन गई, ये थर्ड बन गई, और ये फोर्थ बन गई आपकी। ठीक है ना? किसी हिसाब से भी आप तोड़ सकते हो इनको, और इनका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों? देखो ये यहाँ तक कितनी है? 3। कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 3। अब इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4। कितनी है बेटा? 4। ये 4 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की अब देखें तो ये कितनी है? 1। तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो लंबाई 5 हो गई, ये हो गई भैया 2। ठीक है, अब ये कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई कि नहीं हो गई? कितनी हो गई? 3 2 5 हो गई कि नहीं हो गई? तो अब ये आपकी 2 आ गई। ठीक है, इसी हिसाब से अपन इसको करते हैं। ये 3 है तो ये आपकी कितनी है? 4 है। आसानी से आप निकाल सकते हो। ये आपकी कितनी रह गई बताओ? ये यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी रह गई बताओ? ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक अपन निकालेंगे तो ये 3 और ये पूरी 4 की है, तो ये 1 की रह गई, नहीं रह गई बेटा? कितनी रह गई? 1 की। तो आसानी से प्यारे विद्यार्थियों इनको तोड़ करके अपन निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये आकृति फर्स्ट का निकालेंगे कि फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई के। अब देखो इसकी लंबाई हमारी 2 आ रही है कि नहीं आ रही है? 2। चौड़ाई कितने गए इसकी? 1 है कि नहीं है? 1। इसका गुणा करेंगे तो 2 सेमी स्क्वायर, यानी इस वाले यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल आया वो 2 सेमी स्क्वायर आया। अब सेकंड वाले का निकालेंगे। सेकंड आयत का क्षेत्रफल
सेकंड आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों सेकंड आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गई 5, चौड़ाई आपकी कितनी हुई 2, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप। हाँ जी, अब ये हमारी थर्ड है, थर्ड आयत का क्षेत्रफल, ये भी हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो दो लंबाई कितनी है इसकी 4, चौड़ाई कितनी है इसकी 1, तो 4 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 4 सेमी स्क्वायर। अब रह गया हमारा चौथा और रह गया है बेटा ये वाला, ठीक है। तो चौथे आयत का क्षेत्रफल, चौथे आयत का जो क्षेत्रफल होगा तो इसकी लंबाई तो कितनी होगी बेटा हमारी 4, चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 3, तो 4 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 4 तिया 12 सेमी स्क्वायर। तो अपन पूरी आकृति संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो सब आकृतियों को जोड़ दें तो वो इसका क्या होगा संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। जैसे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा भाई क्या, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल, सब आयतों का जोड़ देंगे ना। तो इसका 2 प्लस इसका 10 प्लस 4 प्लस 12, प्यारे विद्यार्थी जोड़ना इसको। तो देखो 10 और 2 12, 12 24 और 4 28 सेमी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों इस संपूर्ण जो आकृति आपकी बन रही है उसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 28 सेमी स्क्वायर आएगा। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।